आयुर्वेद सरस्वती भाग 87 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे पंचमहाभूत रस विचार। तो आहार रस प्रधान है और रसों के आधार पर जो महाभूत है उनके आधार पर कौन सा दोष बढ़ेगा कौन सा दोष कम होगा ये निश्चित कर सकते हैं। मैं जब सेकंड ईयर में था तो कोलटकर सर ने मुझे एक दूसरे बुजुर्ग वैद्य के पास भेजा था, उत्तम्बेकर वैद्य करके, और सर ने बताया था ये रस चिकित्सक है इस प्रकार से। तो जब मैं गया तो उनके पास कोई मरीज था और उसको सर्दी जुकाम की शिकायत थी। तो वो बता रहे थे कि तुम अपने भोजन में ये मधुर अम्ल लवण ये तीनों रसों का ज़्यादा प्रयोग करते हो और तिक्त कटु कषाय इनका प्रयोग ज़्यादा नहीं करते हो, तो इसलिए तुम्हारे शरीर में कफ दोष बढ़ता रहता है और उसके जरिए सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है। तो ये तुम 3 रस कम कर दो। ऊपर से कोई मीठा खाना बिल्कुल नहीं लेना है, चावल दाल या रोटी यही सिर्फ ठीक है, और सब्जियों में तुम्हें करेला और मेथी इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। तो ये तिक्त रस होने के कारण कफ को कम कर देगा और तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो सर ने जैसे कहा था कि ये रस चिकित्सक है, उन्होंने दवाइयों में उसको गुड़ुची घनवटी या सौषमनिवटी कहते हैं वो दे दी थी। वो भी तिक्त रसात्मक इसी प्रकार की है और रसायन इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल रस के आधार पर इस प्रकार से निदान करके और उसकी चिकित्सा की जा सकती है और बड़ी सफलतापूर्वक इस प्रकार से चिकित्सा हो सकती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो कौन से द्रव्यों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कौन से पदार्थ किस रस के पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये जानकारी हासिल कर लेते हैं। परहेज के रूप में वो टालने के लिए कहते हैं और उसके विपरीत रस वाले पदार्थ उनको नियमित रूप से लेने के लिए कहते हैं। तो ये भली भांति चिकित्सा इस प्रकार की होती है। वैसे ही जो इंद्रिय है वो भी महाभूत प्रधान इस प्रकार के हैं। वैशेषों के अनुसार 2 इंद्रिय द्विणुक है, यानी कि 2 परमाणु इकट्ठा कर एक इंद्रिय बनता है। केवल आकाश के परमाणु नहीं है, केवल आकाश महाभूत यही शब्द का आश्रय स्थान इस प्रकार का है। लेकिन वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन सभी के परमाणु होते हैं और इंद्रियों में उस महाभूत का आधिक्य होता है और इसीलिए उसी महाभूत के गुण को वो स्वीकारता है या उसका हमें ज्ञान होता है। तो इसलिए कहते हैं कि इंद्रियेण इंद्रियार्थम भी स्वं स्वं गृह्णाति मानवः नियतं तुल्ययोनित्वात् नान्ये नान्यमिति स्थित। चक्षुरिंद्रिय से हम रूप को देख पाएंगे, उससे गंध नहीं सूंघ पाएंगे, क्योंकि चक्षुरिंद्रिय तेज महाभूत प्रधान इस प्रकार के महाभूतों से बना है और रूप ये तेज महाभूत का गुण इस प्रकार का है। तो चक्षुरेंद्रिय से रूप का, घ्राणेन्द्रिय से गंध का, रसनेन्द्रिय से रस का और स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता रहता है। तो उन इंद्रियों में उन महाभूतों की अधिकता इस प्रकार की है और इसीलिए उन महाभूतों के जो शब्द स्पर्श आदि विशेष गुण उनका ग्रहण उन इंद्रियों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से पंचमहाभूत इंद्रिय और विषयों से भी जुड़े हैं।